हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं मेथी के नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। तो पहला जो हम मेथी का नाश्ता बनाएंगे, दो तरह की मेथी की रेसिपी बनाएंगे। तो पहला जो है मेथी का हेल्दी नाश्ता बनाना बताएंगे। बहुत ही चटपटी बनती है, बच्चे से लेके बड़े तक बहुत ही पसंद से खाएंगे। और दूसरा जो है ये मेथी का रायता होता है, आप इसे चटनी के रूप में भी ले सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से बनता है। तो पहला हम मेथी का रायता बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, रायता बनाने के लिए मैंने मेथी को धो के कट कर लिया है और इस तरह से मैंने थोड़ा सा घी डाला है, देसी घी डाला है। और इस तरह से हम मेथी को भून लेंगे। और मेथी मैंने सिर्फ 100 ग्राम लिया है ये रायता बनाने के लिए। तो इस रायता को आप जो कटलेट के साथ भी खा सकते हैं। देखिए, इसे मैंने ठंडा कर लिया है और मिक्सर के जार में डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो इधर देखिए, मिक्सर के जार में हमने पेस्ट बना लिया है। और ये दही है, तो दही को हम बहुत ही अच्छे से फेंटेंगे। तो ये देखिए, मैंने मिक्सर में जार में डाल के ये मेथी का पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने फिर से बताया कि 100 ग्राम ही मेथी है और ये दही है। मतलब जितना मेथी लेंगे उसका डबल आप दही लेंगे। तो बस देखिए, हम ये जो दही है 200 ग्राम, इसे हम बहुत ही अच्छे से फेंट लिए हैं। ये देखिए, फेंट लिए हैं। और अब हम जो मेथी को हमने पेस्ट बना के रखा है उसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, हमने डाल दिया है। बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चे जैसे नहीं खाना पसंद करते तो आप इस तरह से कटलेट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको कोई झंझट नहीं, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो बस देखिए, इन सबको अच्छे से फेंट लिए हैं। यहाँ पर देखिए, तड़के के लिए ये देखिए, मैंने एक पैन लिया है, इसमें हमने फिर से घी डाला है और पीली वाली और काली वाली सरसों डाला है, कढ़ी पत्ता डाला है, लाल मिर्च। तो बस इन सब को डाल के हम इस तरह से तड़के को पका लेंगे। बस देखिए, तड़का बहुत ही जल्दी से पक जा रहा है। और अब हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं और ये तड़के को हम डाल देंगे। टेस्टी और हेल्दी ये चटपटा, आप इसे रायता कह सकते हैं, चटनी कह सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से मेथी की ये चटनी रायता जो है तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दही जो है जितना मेथी लेंगे उसका डबल लेंगे, नहीं तो ये जो रायता, ये चटनी होती है, ये थोड़ी कड़वी हो जाती है। तो बस देखिए, हेल्दी रायता और चटनी जो है तैयार है। तो अब हम बनाएंगे मेथी का कटलेट। इसके लिए आपको मेथी ले लेना है। तो ये 500 ग्राम मेथी है और इसके पत्ते को आपको तोड़ के निकाल लेना है, डंठल को हटा देना है। तो ये देखिए, मैंने पत्ते को धो दिया है और कट कर लिया है। ये देखिए, और साथ में धनिया को भी मैंने कट कर लिया है ताकि अच्छा टेस्ट आए। ये देखिए, 2 प्याज है, इसे भी हम कट कर लेंगे। आप यहाँ पर प्याज कम या अधिक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें प्याज भी कट कर ले रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है। तो आप इस तरह का स्नैक्स बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, तो बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम प्याज को भी रफली कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस तरह से प्याज को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्याज को भी रफली कट किया है। ये देखिए, इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। और अब हम यहाँ पर लेंगे मोटा वाला पोहा। ये देखिए, मोटा वाला पोहा लिया है और आपको इसे धो लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हम ये पोहे को अच्छे से धो लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, पतला वाला पोहा नहीं लेना है, हल्का मोटा वाला पोहा लेना है। और पोहे को हम इस तरह से धो लेंगे। 2 से 3 पानी आप बहुत ही अच्छे से पोहे को धो के साफ़ कर लीजिए। और ये पोहा जो है बहुत ही अच्छे से पानी को सोखता है, तो कटलेट बहुत ही अच्छे से बनता है। तो बस देखिए, ये बहुत ही अच्छे से सारे पानी को एब्जॉर्ब कर चुका है ये पोहा। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में या ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने मिक्सर जार ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे। तो देखिए, आप डायरेक्ट पोहे को पाउडर भी बना के ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से लीजिए तो अच्छा रहता है। यहाँ पर देखिए, कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली हैं 7 से 8, और ये अदरक के टुकड़े को भी हम कट कर लेंगे।
तो मैंने बताया बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपके पास पोहा ना हो तो आप यहाँ पर सूजी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर हरी मिर्च ले लूँगी, आप अपने स्वाद के अनुसार तीखा ले सकते हैं कि आपके घर में कितना तीखा लोग पसंद कर सकते हैं खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच जीरा ले लिया है। ये देखिए मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है और ये धनिया लिया है। ये देखिए धनिया लिया, इससे जो ये स्नैक्स है बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और सौंफ ले लिया है। इन सबको आपको 1-1 चम्मच लेना है। और काली मिर्च लेना है, ये आधा से भी कम लेना है। तो बस इन सबको आपको अच्छे से इसको मिक्सर के जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। एकदम पतला नहीं आपको मतलब पीसना है पानी डाल के, बस इसको हल्का सा दरदरा करना है ताकि इसमें जो मसाले का स्वाद भी आए। और इस तरह से पत्ते में डाल के यहाँ पर देखिए मैं बेसन डाल दे रही हूँ। मैंने बताया कि अगर आपके पास पोहा नहीं है तो आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस बेसन डाल के आपको यहाँ पर हल्दी डाल देना है और स्वाद के अनुसार अब आप इसमें नमक और लाल मिर्च डाल देंगे। तो देखिए मैंने लाल मिर्च डाल दिया है और नमक डाल देंगे। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है। बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बन सकता है। तो बस देखिए इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो इसमें मैंने मसाले डाले हैं इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप एक बार इस तरह से आप कटलेट बना के देखिए, बहुत ही ईजी है। आप इसे जैसे नाश्ते को मेहमान के आने से पहले भी इस तरह से बना के रख सकते हैं और उनके आने के बाद आप इस तरह से छान सकते हैं। ये देखिए मैंने हाथ में ऑयल लगा लिया है और इसकी टिक्की बनाएंगे। तो पहले इस तरह से गोल गोल पेड़े बना ले रहे हैं। इस तरह से गोल गोल लड्डू बना के फिर हाथों से दबा के इस तरह से कटलेट का शेप देंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से ये कटलेट बन जाते हैं मेथी पोहे बेसन के। तो ये देखिए इसमें आप और सारे वेजेस डाल सकते हैं। ये देखिए ये जो है कटलेट बन के रेडी हो चुका है। आप इसे अगर आपको नहीं बनाना है तो आप इस तरह से फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो आधे को मैं बनाऊंगी, आधे को मैं रख दूंगी। और ये देखिए तेल गरम हो चुका है और अब हम इसमें अच्छे से जब तेल गरम हो जाएगा तब आपको डाल देना है। ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके ये टिक्की डाल दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही हेल्दी ये स्नैक्स होता है। बच्चे से लेके बड़े तक बहुत पसंद से खाते हैं। जो लोग मेथी नहीं खाना चाहते वो मांग मांग के आपको कहेंगे कि ये कटलेट बनाइए और हम खाएंगे। तो बहुत ही लाजवाब। आप मैंने बताया कि ये जो मैंने मेथी का रायता आप कहिए चटनी कहिए इसके साथ आप खाइए, बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो बस इस तरह से सारे कटलेट को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये इतने चटपटे नाश्ते होते हैं कि शर्त लगा लीजिए पूरी सर्दी ये लोग जो लोग मेथी नहीं खाना चाहते वो इस तरह का नाश्ता मांग मांग के खाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये कटलेट बन के तैयार है। तो आई होप कि आपको टेस्टी स्वादिष्ट मेथी के कटलेट की रेसिपी और मेथी के रायते या चटनी कहिए उसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।